नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 ये भर्ती आ चुका है और इसका फॉर्म डालना भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसका टोटल भर्ती जो आया है 12,256 पोस्ट। आप इसके पहले वाला भर्ती जो देखे होंगे 2025 वाला, उसमें कुछ कुल लगभग 14,500 15,000 भर्ती आया था और उसके पहले 2024 में जो भर्ती आया था वो 18,000 के करीब आया था। तो ये भर्तियाँ लगातार थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। ये भी काफ़ी ज़्यादा भर्ती है। अगर आप सपना देख लें एसएससी सीजीएल में नौकरी करने का, अधिकारी बनने का, तो समझ लीजिए आपके लिए बेहतरीन पोस्ट होगा। ये जो एसएससी सीजीएल 2026 में 12,256 पोस्ट आया है। आप सभी लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, अब ये थोड़ा-सा जान लीजिए आप। देखिए इसमें क्या होता है, टियर 1 जो पेपर होता है, पेपर 1 देना होता है, टियर 1 इसमें क्वालीफाई जब होंगे तो इसमें टियर 2 देना होता है, उसके बाद टाइपिंग स्पीड होता है, उसमें क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर डीबी होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ये इसका सिलेक्शन पूरा प्रोसेस है। तो चलिए इसका फॉर्म को हम पूरा डिटेल देख लेते हैं, उसका सिलेबस वगैरह भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका अप्लाई स्टार्ट डेट जो हुआ है 21 मई से ही फॉर्म डालना शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट है 22 जून को। ठीक है, तो अगर अभी तक फॉर्म नहीं डालें तो देखिए 22 जून जो है लास्ट डेट है, इसका फॉर्म को आप डाल लीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट फी पेमेंट कर सकते हैं 23 जून तक। ठीक है, उसके एक दिन बाद तक आप फीस को भर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन डेट क्या है? करेक्शन डेट 29 जून से 1 जुलाई तक जो है इसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें फॉर्म में कोई गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो 29 जून से 1 जुलाई तक फॉर्म को करेक्ट आप कर सकते हैं। और इसका टियर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है ये घोषित कर दिया है, अगस्त और सितंबर में ही कराएगा 2026 में ही, है ना? तो अभी ये जून चल रहा है ना, जून, जुलाई, अगस्त, यानी 2 महीने का लगभग टाइम है। ठीक है दोस्तों, 50-60 दिन का टाइमिंग मिलेगा। और टियर 2 का जो टाइमिंग है ये दिसंबर में भी देखिए दे दिया है, दिसंबर 2026 में ही कराएगा। कुल मिला-जुला को आपको जो है दिसंबर तक फाइनल कर देगा एग्ज़ाम, और रिजल्ट वगैरह मान लीजिए 1-2 महीना 3 महीना ले लेता है, तो फरवरी मार्च तक आप ये आ जाएगा। उसके बाद आपका सभी का डीबी होगा, उसके बाद अप्रैल मई तक आप जॉइन कर लेंगे। कुल मिला के 1 साल के अंदर ये भर्ती कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सैलरी होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन वाला एक चीज़ है। 80,000 से लेके 1,20,000 तक अभी 7वां वेतन में है। कौन से सेवन्थ वेतन में, सेवन्थ पे कमीशन में ही इतना वेतन है, इसका सैलरी है। जिस दिन ये 8वां वेतन लागू होगा ये 1.5 लाख सैलरी पहुँचेगा दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त भर्ती है और इसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा है और अधिकारी आप बनेंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे चल लेते हैं। इसका फीस कितना लगेगा, ध्यान दीजिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 100 रुपये का जो फीस लगता है, और फीमेल यानी कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो उसमें उसका पैसा, और एससी, एसटी, पीएस का सबका 1 रुपया भी नहीं लगता, यानी 0 रुपये लगते हैं। ठीक है, चलिए ये पैसा हो गया इसमें फीस का। एज लिमिट इसका क्या है? एज लिमिट समझ लीजिए कि मिनिमम एज 18 साल है ना? अलग-अलग पोस्ट के लिए ये देता है, तो कम से कम आप 18 साल के हों, और मैक्सिमम एज 32 साल के लिए है। ठीक है, इसका मैक्सिमम एज 32 साल, और इसमें एज रिलैक्सेशन देता है। देखिए ओबीसी के लिए इसमें देता है 3 साल के लिए छूट। ठीक है, एससी के लिए और एसटी के लिए इसमें 5 साल का छूट। तो अब ये 32 साल है ना, तो 32 में ये 3 जोड़ देंगे तो 35 साल तक ओबीसी वाले दे सकते हैं, एससी, एसटी वाले इसमें 32 और 5 37 साल तक ये मैक्सिमम आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, इतना एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और बता रहा था जो, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज रिलैक्सेशन आप लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगता है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन अगर क्वालिफ़िकेशन ठीक है, क्वालिफ़िकेशन इसमें सिंपल ग्रेजुएशन माँगता है। ठीक है, क्या? ग्रेजुएशन। अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, ठीक है, कुछ भी आप करे हों, मीन्स बीटेक वगैरह कुछ भी करे हों, केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो। ठीक है, मैथ में हो, साइंस में हो, आर्ट्स साइंस में हो, किसी में हो, ग्रेजुएशन सिंपल चाहिए, सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वालिफिकेशन इसका ग्रेजुएशन आप सभी लोग समझ गए। ठीक है, और चलिए इसमें अब क्या कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है जो हमारा टियर 1 में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया ना कि टियर 1 का एग्जाम होगा, उसके बाद टियर 2 होगा, फिर टाइपिंग स्पीड होगा, उसके बाद डीबी होगा। तो टियर 1 एग्जाम में क्या पूछता है, और ये टोटल क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्या होता है? क्वालिफाइंग, केवल क्वालीफाई करना होता है, इसका कोई मेरिट वगैरह नहीं जुड़ता है दूसरे वाले में। तो पहला एकदम क्वालीफाई है, एक क्वालीफाई कर लेंगे तो फिर दूसरे वाले में आएंगे, तो इससे मेरिट बनता है, तभी हम दोनों को समझ ले जाते हैं। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं। पहले को पहले समझते हैं जिसमें क्वालीफाई है। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहला जो है टियर 1। ठीक है, इसमें क्या क्या 4 सब्जेक्ट पूछते हैं। इसमें पहला है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, सिंपल समझिए कि रीजनिंग इसमें पूछता है। दूसरा क्या है? जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तीसरा मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, चौथा इंग्लिश कंप्रीहेंशन। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप चारों का देखिए 25-25 नंबर का सवाल पूछता है, और ये एक सवाल जो होता है 2 नंबर का होता है, 25 पूछेगा तो 50 नंबर का, यहाँ भी 25-50 का, 25-50 का, सब 50-50 नंबर के 25-25 सवाल रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे टोटल कितने सवाल हो जाएंगे? 100 सवाल, और 200 नंबर का होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इस बार चेंजिंग कर दिया है। पहले 1 घंटे का टाइमिंग होता था, तो किसी भी सेक्शन पे हम जाके अपना एग्जाम को अटेंड कर सकते थे, लेकिन इस बार क्या किया है, इन्होंने बदल दिया कि जो ये रीजनिंग है, ये जब 25 सवाल ये खुलेगा उसके लिए केवल 15 ही मिनट देगा, उसके बाद एक सेक्शन खत्म हो जाएगा। आप दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते हैं जब तक ये खुला रहेगा। 15 मिनट तक इसी सेक्शन पे 15-25 सवाल करने होंगे 15 मिनट में। ठीक है, आप चाहे जितना सवाल करें, जैसे ही ये इसका सेक्शन 15 मिनट वाला समाप्त होता है, फिर दूसरे सेक्शन पे आएंगे, जनरल अवेयरनेस पे आएगा। ठीक है, तब इसमें फिर से 15 मिनट देगा और 25 सवाल को ही करना होगा। ठीक है, यानी सब में 15-15 मिनट ही देगा। अब बाउंडेशन कर दिया 15 मिनट में ही। अब यहाँ पे देखिए, पिछले में जो कट ऑफ वगैरह जाता था वो काफ़ी हाई चला जाता था कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ, अभी मैं कट ऑफ पे भी बात कर लूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग दे दिया। तो अभी देखिए 60 मिनट 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। टोटल 100 सवाल पूछेगा, और इसमें से 200 टोटल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। अब जिसमें अभी हम लोग मेरिट पे उस पे कट ऑफ पे बात करेंगे, तो कितना इसका कट ऑफ जाएगा ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जैसे मैंने अभी बोला कि टियर 1 होगा, अब इसके बाद टियर 2 होगा, तो टियर 2 इससे मेरिट बनता है, किससे? मेरिट इसी से बनेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं मेरिट वाले को, टियर 2 जिससे मेरिट बनेगा, और यही समझिए मेन अपना खेल यही निभाता है, ठीक है? टियर 2 इसी से मेरिट बनेगा और यही सिलेक्शन आपको दिलाएगा, अधिकारी यही बनाएगा, ठीक है? तो इसमें देखिए सेक्शन 1 पेपर होता है, तो सेक्शन 1 में क्या क्या आता है? तो मैथमेटिक्स आएगा और रीजनिंग आएगा, ये सेक्शन 1 में खुलेगा, ठीक है? और 30 सवाल रहेगा, 30 क्वेश्चन इसमें मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का, और इसमें 30-30 मिनट इसमें भी देखिए, इस बार पहले ऐसा नहीं था, उसमें भी टाइमिंग ऐसे दे देता था, लेकिन इस बार भी ये अभी इसमें भी सेक्शन टाइम दे दिया है। तो 30 मिनट में 30 सवाल यहाँ मैथमेटिक्स का करना होगा, जैसे ये खत्म होगा 30 मिनट, तब ये रीजनिंग पे आएगा 30 मिनट, ठीक है? तो 30 मिनट यहाँ भी देगा और रीजनिंग पे आएगा। पहले ऐसा नहीं था, 1 घंटे का टाइमिंग दे देता था, अब इनमें दोनों में से किसी एक पे शिफ्ट करके चले जाए। जैसे रीजनिंग को आप मान लीजिए 20 मिनट में कर दिए, तो इसमें 40 मिनट आपको मिल जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता। बट ऐसा नहीं किया, सेक्शनल टाइमिंग दे दिया, 30 मिनट में इसको करना है, 30 मिनट में इसको करना है, ठीक है? अब देखिए 30-30 60 सवाल होगा, और यहाँ पे एक सवाल जो है 3 नंबर का होता है, तो टोटल यहाँ पे 180 नंबर का टोटल ये सवाल पूछेगा, ठीक है? तो ये सेक्शन 1 में 180 सवाल, 180 नंबर का मैक्सिमम सवाल पूछेगा, ठीक है? अब सेक्शन 2 वाले में देखेंगे, इंग्लिश आएगा और क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगा। तो इंग्लिश का टोटल 45 सवाल रहेगा, इसके लिए 40 मिनट का समय दिया जाएगा, ये भी सेक्शन है। तो 40 मिनट जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद इस वाले पे हम आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस पे, इसमें 20 मिनट समय देगा और 25 सवाल करना होगा। इस तरह से 45 और 25 टोटल 70 सवाल हो जाएगा, ठीक है? 70 सवाल, एक सवाल 3 नंबर का, तो 210 नंबर का ये टोटल सवाल बनेगा, ठीक है दोस्तों? इस तरह से 180 और 210 टोटल 390 में से ये टोटल 390 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स होगा, इसी से मेरिट बनता है। इस बार 2025 वाले में आप लोग जानते हैं कि 311, 315 इस तरह से 320 इस तरह से मेरिट गया है ना? तो इस बार देखिए क्या होता है, सेक्शनल टाइमिंग दिया है तो कितना मेरिट जाने वाला है, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है? चलिए अब इसके बाद जैसे ये पेपर सेक्शन 1 सेक्शन 2 खत्म होता है, उसके बाद आपको थोड़ा देर के लिए 10-15 मिनट के लिए सॉरी सेक्शन 3 इसी के साथ खुलेगा कंप्यूटर का। अच्छा कंप्यूटर का कितना सवाल रहेगा? 20 सवाल रहेगा, 15 मिनट का आएगा, ठीक है? 15 मिनट इसी के साथ चलेगा ये। एक ही बार के पेपर में बैठने पे ये पूरा यहाँ तक आएगा। कंप्यूटर के 20 सवाल देगा, 15 मिनट में इसको भी करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है कंप्यूटर। इस बार वाले 2025 वाले में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें नंबर काफ़ी अच्छा लाए थे, लेकिन कंप्यूटर में ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उनको अच्छा पोस्ट मिल सकता था, बट इसमें क्वालिफाई ना करने की वजह से ये काफ़ी समझ लीजिए जाँच ही नहीं हुआ और इसमें फेल हो गए ये। तो इसमें इसको ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग भले है, लेकिन इसमें नंबर लाना क्वालिफाइंग होना ज़रूरी है। तो 15 मिनट का सवाल रहेगा और 15 मिनट 20 सवाल, और एक सवाल 3 नंबर का, तो 60 नंबर का ये सवाल होता है, ठीक है? इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है ये पेपर खत्म होगा, 15 मिनट ब्रेक दिया जाएगा, वहीं पे रहेंगे आप, उसके बाद ये टाइपिंग शुरू होगा आपका, ठीक है? टाइपिंग करवाया जाएगा, 15 मिनट का टाइपिंग रहता है, 27 वर्ड पर मिनट लगभग अगर आप ला लेते हैं तो समझ लीजिए आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, ठीक है? 15 मिनट में 27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप टाइपिंग करना होगा, ये टाइपिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो टियर 1 का अच्छा चलिए यहाँ पे आप ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग देख लिए, सिलेबस वगैरह देख लिए, कट ऑफ जरा बात कर लेते हैं। पिछली बार 2024 और 2025 का जो कट ऑफ रहा था, ये लगभग 138 जनरल का, 138, 100 100 समथिंग 140 के इर्द-गिर्द ही ये मेरिट जो 2023 से लेके 25 तक में यही कट ऑफ लगभग जनरल का रहा है। इस तरह से ओबीसी वगैरह के 4-5 नंबर घटा के रखिए। एससी का लगभग 126-26 के आसपास, 130 के इर्द-गिर्द ही मेरिट इसका घूम रहा था। ओबीसी का लगभग 130 उसके आसपास मेरिट यही आसपास घूम रहा था। ठीक है दोस्तों? तो इतना नंबर ये पहले जा रहा था, बट इस बार देखना है कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब जो भी होगा वो एग्जाम कैसा आएगा, क्या है ना, सेक्शनल है, कितना बच्चे अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि ये भर्ती जो है आप लोग ये फॉर्म को डालेंगे, ये फॉर्म डालना चालू हो गया है, और डालिए इस फॉर्म को और अपना अधिकारी बनिए, है ना? काफ़ी ज़बरदस्त पोस्ट होता है, सैलरी वगैरह भी मैंने दिखा दिया, 80,000 सैलरी बहुत ज़्यादा सैलरी होता है, 80 से 1 लाख ये मिनिमम सैलरी है, और ये मैक्सिमम सैलरी इतना होता है। मैक्सिमम ये नहीं होता है, इससे बढ़ते हुए जाएगा ये सैलरी, ठीक है? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, इस तरह से वीडियो लगातार पाने के लिए। चलिए यहीं पे वीडियो को कर लेते हैं समाप्त दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। चलिए बाय।